हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश एडीपीओ एग्जाम 2022 के बारे में। ठीक है, उम्मीद है, आशा है कि 16 अक्टूबर 2022 रविवार, ठीक है, संडे को हमारी एग्जाम हो सकती है। यहाँ पर 100% तो 100% तो नहीं, लेकिन चांसेस हैं कि इस तारीख को एग्जाम होने की संभावना है। काफी टाइम हो चुका है, वैकेंसी निकले हो भी और एग्जाम अब बहुत ज्यादा आगे आ चुकी है, इसलिए उम्मीद करेंगे कि 16 तारीख को हमारी एग्जाम हो जाए। इसी को टारगेट करते हुए, इसी को लक्ष्य बनाते हुए हम आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में मेरी आपको आवाज सही से आ नहीं पा रही थी, इसलिए इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोस्तों कि 16 तारीख को हमारी एग्जाम के बारे में मैंने उसकी चर्चा की थी। ठीक है, इसमें हमारे दो भाग में हमारी दो शिफ्ट है, दो भाग हैं। ए भाग है, इसमें लास्ट से संबंधित क्वेश्चन होंगे, और बी भाग है जिसमें जी के, ठीक है, या जीएस शामिल होगा। इस सारी जानकारी दोस्तों आपको मेरे वीडियो में दे दी गई है। इसके अलावा मालूम है आपको कि ला में कितने क्वेश्चन होंगे, जीएस में कितने क्वेश्चन होंगे, कितने क्वेश्चन और कितने परसेंटेज और कितने परसेंट हमें नंबर लाने हैं, और साथ ही नेगेटिव मार्किंग के बारे में आपको सारी जानकारी यहाँ पर होगी। इसलिए इसमें चर्चा ना करते हुए आइए हम बात करते हैं हमारे अगले एक्ट की तरफ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। इसका नाम है फॉर्ड में यूएपीए एक्ट 1967 क्रमांक 37। ठीक है, ये एक्ट जिस नाम जो होता है उसी नाम पे इसमें पूरी आधारशिला अंदर तक होती है और सारी धाराएं उस बारे में ही बताती हैं। तो आइए हम समझते हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 जो है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें संशोधन और भी हुए हैं। अभी हाल ही के संशोधन की बात करें तो दोस्तों 2019 में संशोधन हुआ, इसका क्रमांक 28 है। इसका क्रमांक 28 है। हम इन सभी की चर्चाएं करेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण एक्टों को समझेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से इस एक्ट को समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से आइए ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं यूएपीए एक्ट 1967 क्रमांक 37 और 2019 क्रमांक 28 के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, इसका नाम ही विधि विरुद्ध, जो विधि जो कानून बना हुआ है इसके विरुद्ध कोई कार्य करता है तो ऐसा कार्य, ऐसी क्रिया क्या होगी, अपराध होगी। इस एक्ट के तहत क्या बताया गया है कि विधि के विरुद्ध यदि कोई नियम जो यदि अनलॉफुल एक्टिविटीज करता है तो उसको, ठीक है, क्या है ये, इसके तहत एक्ट प्रिवेंशन एक्ट के तहत उसको क्या है, अपराधी है, अपराधी होगा वो ऐसा कार्य करने वाला। आइए दोस्तों, इसकी हम धाराओं की बात करें तो टोटल यहाँ पर धारा है 53। टोटल सेक्शन, टोटल धाराओं की बात करें तो 53 है। चैप्टर की बात करें, अध्याय की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अध्याय की संख्या जो है वो कितनी है, अध्याय 7 है। ठीक, और इसके अलावा हम अनुसूची की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 4 अनुसूची है, 4 अनुसूची है। ठीक, 53 धाराएं हैं। 53 धारा में सेक्टर को पूरा समझाया गया है, किस धारा में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद अध्याय के बारे में बताया गया कि इस अध्याय में इस धारा से इस धारा तक इस बारे में बात कही गई है, और अनुसूची बताई गई है कि जो अनुसूची है वो कौन कौन से, ठीक है, अनुसूची पहले में कौन सा समूह या कौन सा गठन या कौन सा संगठन, कौन सा एसोसिएशन, ठीक है, आतंकवादी, ये सारी चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो 3 चीजों को याद रखिएगा, 53 धारा, 7 अध्याय और 4 अनुसूची। ठीक है, इसे कब अधिनियमित किया गया तो दोस्तों इसे 30 दिसंबर 1967 को, ठीक, 30/12/1967 को इसे अधिनियमित किया गया। आइए अब हम बात करते हैं मैं अध्याय के बारे में आपको बता दूं, जो हमारे 7 अध्याय हैं उनके बारे में थोड़ा बता दूं, उसमें थोड़ा समझा दूं मैं आपको, ताकि आपको आगे की धाराएं समझ में आ जाए। अध्याय एक बात करता है प्रारंभिक के बारे में, इसमें 1 और 2 धारा है। प्रारंभिक के बारे में इसका प्रारंभ कब हुआ, धारा 1 बात करेगी, परिभाषाएं इसमें बात करेगी। अध्याय 2 क्या बात करता है दोस्तों, अध्याय 2 बात करता है विधि विरुद्ध संगम। विधि विरुद्ध संगम के बारे में अध्याय 2 बात करेगा। इसमें धारा 3 से हम समझेंगे तो धारा 9 तक इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, कौन सा संगम विधि विरुद्ध होगा, इसकी केंद्र सरकार जो सूचना द्वारा
की अधिसूचना द्वारा, जिसे जिसे यहाँ लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई समूह या कोई संगठन ऐसा कोई कार्य कर रहा है जिससे देश में ऐसी कोई हानि होने वाली, नुकसान होने वाला, जिससे केंद्र सरकार चाहे उसे विधि विरुद्ध घोषित कर सकती है। ठीक है, तो धारा 3 से 9 में इस बारे में प्रावधान किया गया है। हम उस चीज को डिटेल में समझेंगे। अध्याय 3 बात करता है अपराध एवं शास्तियां, ऑफेंस एंड पेनल्टीज। ठीक है, जो विधि विरुद्ध संगम है वो ऐसे कार्य करता है तो उसके साथ क्या अपराध, उसने वो अपराध किया उसके लिए क्या पेनल्टीज होंगी। तो अपराध, ठीक है, अपराध और एवं शास्तियां, ठीक है, पेनल्टीज। इसके बारे में 10 से धारा 14 तक हम प्रावधान देखेंगे, क्या क्या अपराध के लिए क्या क्या पेनल्टीज, कितने जुर्माना यहाँ पर लगाया जाएगा, कैसे अपराध के लिए कैसे पेनल्टीज। ठीक है, धारा 10 से 14 तक यहाँ पर हम देखेंगे। अध्याय 3 में अध्याय 4 बात करता है आतंकवादी क्रियाकलापों के लिए दंड। ठीक है, आतंकवादी ऐसा कार्य जो आतंकवाद हो। ठीक है, आतंकवादी क्रियाकलाप यानी आतंकवादी कार्य करना, क्रियाकलाप के लिए दंड। ठीक है, कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई समूह यदि ऐसा कार्य करता है, आतंकवादी कार्य करता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है धारा 15 से लेकर धारा ये हमारी टोटल 23 तक। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे आतंकवादी कार्य के जो आतंकवादी क्रियाकलाप हैं, ठीक है, उसके बारे में हम धारा 15 से 23 में देखेंगे। अध्याय 5 बात करता है आतंकवाद के आगमों या ऐसी किसी संपत्ति जिसका उपयोग आतंकवाद के लिए किया जाना आशित है। कोई संपत्ति, ठीक है, जिसका प्रयोग आतंकवादी कार्य के लिए किया जाता है, चाहे धन, चाहे संपत्ति, चाहे कुछ भी हो, तो उसको समाहरण करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, तो आतंकवादी, ठीक है, के आगमों से प्राप्त। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर सीधा लिख देता हूं समाहरण, समपहरण। ठीक है, तो ऐसी संपत्ति को जब्त, जब समाहरण कर लिया जाएगा, ऐसी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। धारा 24 से लेकर धारा 34 तक यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं कि जो कोई कार्य, संपत्ति जिससे को प्राप्त होती है, आतंकवादी कार्य से संबंधित संपत्ति को प्राप्त होती है। ठीक है, ठीक है, जैसे कोई कार्य किया गया है तो उसे हम यहाँ पर जब्त कर लेंगे, संपूर्ण कर लेंगे। धारा 24 से धारा 34 तक देखेंगे। अगले हमारा अध्याय है अध्याय 6, जो बात करता है आतंकवादी संगठन और व्यष्टि। ठीक है, आतंकवादी संगठन और व्यष्टि। ठीक है, तो धारा 35 से धारा 40 के बीच प्रावधान किया गया है। और अध्याय हमारा अंतिम है 7, जो बात करता है प्रेकेण, मिसकेलिनियस, धारा 41 से धारा 53 तक। ठीक दोस्तों, तो जैसे कि आपको पता है इस एक्ट का नाम ही है अनलॉफुल एक्टिविटीज, ऐसे कोई कार्य करना जो विधि के विरुद्ध हो। तो ऐसे कार्य के लिए यहाँ पर 53 धारा, 7 अध्याय और 4 अनुसूची में सारी बात बताई गई है। प्रारंभिक में बताया गया है 1 से 2 तक 2 धाराएं होंगी। विधि विरुद्ध संगम, कोई संगम ऐसा है या कोई समूह ऐसा है या कोई निकाय ऐसा है, कोई कंपनी ऐसा कार्य करती है जो विधि के विरुद्ध है, ऐसे संगम को धारा 3 से 9 में बताया गया है कि कौन कौन से संगम होंगे। और वो संगम को अपराध एवं उनकी शास्तियां पेनल्टी धारा 10 से 14 तक में प्रावधान किया गया है। इसी के साथ हम बात करेंगे अध्याय 4, जो बात करता है आतंकवादी क्रियाकलाप। कोई आतंकवादी क्रियाकलाप या आतंकवादी टेरोरिस्ट एक्टिविटीज करता है दोस्तों, उसके लिए दंड का प्रावधान धारा 15 से 23 में होगा। और अगला आतंकवादी की संपत्ति है जिससे कार्य किया गया है, ठीक है, जो चीज इस्तेमाल की गई है उसका समापन करेंगे धारा, ठीक है, 24 से 34। और आतंकवादी संगठन और व्यष्टि 35 से 40। और अंतिम अध्याय हमारा प्रकृति मिश्रण के बारे में सारी जानकारी होगी, जिसमें 41 से लेकर 53 तक हम यहाँ पर चीजों को समझेंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हम आगे बात करते हैं अध्याय 1 प्रारंभिकी की धारा 1, जो बात करती है संक्षिप्त नाम विस्तार आरंभ। ठीक है, या आपने इसे शॉर्ट नोट को ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट या लिख लिया होगा आपने। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, धारा 1 हमारी बात करती है, क्या बात करती है, लिखिएगा, संक्षिप्त नाम विस्तार और लागू होना। धारा 1 पेन नहीं चल रहा है, ठीक, सुनिएगा, संक्षिप्त नाम विस्तार और लागू होना। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 है, क्रमांक 37 है।
इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन उसके उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोभ के लिए, काम करके या ना करके लिए, इससे वह भारत का दोषी ठहराया जाता है, दंड का दायी होगा। ठीक है। क्लॉज 3 अब क्लॉज 4 बात करता है किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो भारत से परे कोई ऐसा अपराध करता है जो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसी रीति से कार्रवाई की जाएगी मानो ऐसा कार्य भारत में किया गया था। और क्लॉज 5 बात करता है इस अधिनियम के अन्य उपबंध निम्नलिखित को लागू होंगे। भारत के बाहर भारत के नागरिक को, यदि भारत के बाहर कोई व्यक्ति रहता है जो भारत का नागरिक है, उसको ये नियम अधिनियम लागू होगा। सरकार की सेवाओं में व्यक्ति चाहे कहीं पर भी हो, उस पर भी यह अधिनियम लागू होगा। और भारत में रजिस्ट्रीकृत पौधों और वायुयान पर भी व्यक्ति चाहे कहीं पर भी हो, जो रजिस्ट्रीकृत पौध हमारे विमान भी वगैरह हैं, जहाज वगैरह, ये चाहे कहीं पर भी हो, इन पर भी यह अधिनियम लागू होगा। ठीक है। तो धारा हमारी 1 यहाँ पर कंप्लीट होती है। धारा 2 बात करती है परिभाषाओं के बारे में। ठीक है। जब तक अन्यथा अपेक्षित ना हो, यही धाराएं का अनुमान लगाते हैं। ठीक है। इसमें धारा थोड़ी बड़ी है, आप देख लीजिएगा। अब हम अगले अध्याय की बात करेंगे। धारा अध्याय 2 विधि विरुद्ध संगम, धारा 3। ठीक है। विधि विरुद्ध विरुद्ध संगम की घोषणा कौन करेगी, कैसे सरकार करेगी, कैसे करेगी, इसको हम समझेंगे। ठीक है। थोड़ा सा पैन अभी देखते हैं हम नेक्स्ट